हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मज़े काट रहे हैं। तो आज हम वॉक थ्रू करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन रूम का जूनियर पेन टेस्टर सीरीज़ में। तो एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या, मतलब अगर पढ़ना है एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ से तो ये रूम काफ़ी सही लगा मुझे। काफ़ी ब्रीफ में है, जिन्हें नहीं मालूम है एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या, करते कैसे हैं, उनके लिए प्रॉपर, मतलब मैं कहूँगा एक बहुत बढ़िया गाइडेंस है। मैं उसको अपवोर्ड करूँगा। मुझे बहुत पसंद आया है रूम। बिगनर्स के लिए जो कॉलेज में है उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको सीखना है तो ट्राई हैक का आप ये रूम सॉल्व करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। हालांकि मैं वॉक थ्रू तो कर ही रहा हूँ। तो ब्रीफ में क्या था कि एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या, उन्होंने ये बताया था। उसमें एसक्यूएल के बारे में बताया था, एसक्यूएल है क्या, एसक्यूएल है क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है। तो उसके बाद इस रूम में उन्होंने ये बताया डेटाबेस क्या होता है। मैं इसको ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप पढ़ सकते हो, और हालांकि अब तक पढ़ी भी लिया होगा, कॉलेज में पढ़ाई दिया होगा। तो डेटाबेस है क्या, ये इसमें बताया है। डेटाबेस किस तरीके के होते हैं, रिलेशनल होते हैं और नॉन रिलेशनल होते हैं, और डेटाबेस बनता कैसे है, टेबल्स क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, यूनिक वैल्यूज़ क्यों होती है इसमें, अलग अलग तरीके के डेटाबेस क्या होते हैं, आर डी बी एम एस क्या होता है, कि उनको जो डी बी एम एस को मैनेज कर रहा होता है सॉफ्टवेयर, उसको आर डी बी एस कहते हैं। सॉरी, आर डी बी एम एस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और बाकी जो है अलग अलग तरीके के पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रखा है मोंगो डी बी हो गया, अपना कैसेंड्रा हो गया, इलास्टिक सर्च हो गया। जहाँ पे दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, एक्रोनिम क्या है डेटाबेस का, तो डी बी एम एस जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उसे डी बी एम एस कहते हैं। और ग्रिड लाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल हमारा रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद इंट्रो दिया कि एसक्यूएल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज। और बिलीव मी, आपको एसक्यूएल को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, स्पेशली उनके जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत मदद करते हैं। बहुत कोर में नहीं, बट हाँ ऐसा कि आप देखो तो आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे हम ये स्विच कर सकते हैं ब्लाइंड के केस में। तो एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखते हैं हम, अलग अलग अभी आप खुद से पढ़िए कि सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट क्वेरी क्या होती है। तो मैं ऐसे वॉक थ्रू दे देता हूँ कि सेलेक्ट क्वेरी हम यूज़ करते हैं जब हमको कुछ व्यू करना होता है डेटाबेस से, जब हम कुछ देखना चाह रहे होते हैं या कुछ फेच कर रहे होते हैं देखने के लिए। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, ये यूज़र नेम पासवर्ड एक कॉलम है। तो सेलेक्ट व्यू करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड हमें देखना फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र्स क्या है, टेबल का नाम। फिर उसके बाद सेमी कॉलन, ये होता है डेलीमीटर, किसी भी एक प्रॉपर कमांड को ख़त्म करने के लिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स, लिमिट 1 मतलब सब कुछ सेलेक्ट करो यूज़र टेबल से बट एक ही आउटपुट देना, लिमिट 1। ठीक। फिर ये कमांड कहता है कि सब कुछ सेलेक्ट करो यूज़र टेबल से जहाँ पर यूज़र नेम एडमिन हो, ये फिल्टर लग रहा है। फिर यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करो यूज़र टेबल से जहाँ पर यूज़र नेम एडमिन ना हो, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, मतलब एडमिन ना हो, नॉट इक्वल टू। फिर और ऑपरेटर आपका यूज़ होता है, यहाँ पे आप कहते हैं कि यूज़र नेम एडमिन हो या फिर जॉन हो, तो दोनों के दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे, दोनों का दोनों रिकॉर्ड फेच होगा। तो ये तरीका है कुछ, और ये कुछ कमांड्स हैं जो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। फिर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम लाइक, यूज़र नेम लाइक वो ऑपरेटर है ए के साथ, ये परसेंटेज का साइन है जो कि हमारा वाइल्ड कार्ड होता है। और वॉइस में थोड़ा मॉड्यूलेशन हुआ होगा क्योंकि मेरा एयरडोप कनेक्टेड था ही नहीं, मुझे लगा कि कनेक्टेड है। तो ये क्या कहता है कि हमें यूज़र नेम ऐसा चाहिए जो कि स्टार्ट हो रहा हो ए से, तो कुछ भी हो जो कि स्टार्ट हो रहा हो ए से, उसके बाद वाइल्ड कार्ड लगा दिया। फिर यहाँ पे कहता है कुछ भी स्टार्ट हो रहा हो किसी भी चीज़ से लेकिन एंड होना चाहिए एन पे, तो जॉन, एडमिन, मार्टिन, ये सारे एंड हो रहे हैं एन पे। ये कमांड कहता है कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम लाइक एम आई, और वाइल्ड कार्ड दोनों तरफ लगा, मतलब एम आई बीच में होना चाहिए, लेफ्ट में कुछ भी है, राइट में कुछ भी है, डजेंट मैटर, लेकिन एम आई होना चाहिए उस स्ट्रिंग में। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर बता रहा है, तो यूनियन ऑपरेटर का काम ऐसे मैं सिंपल बता दूं कि दो अलग टेबल्स हैं, उनमें से आपको रिकॉर्ड फेच करना है कंबाइन करके। यूनियन खुद ही ऐसा वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि
हाँ, दो अलग जगह से हमें फेच करना है। तो दो टेबल है, दोनों टेबल से आपको फेच करना है। तो सेलेक्ट कमांड पहले वाले टेबल पे पड़ेगा, फिर यूनियन आपका ऑपरेटर लगेगा, उसके बाद सेलेक्ट कमांड दूसरे वाले टेबल पे। यहाँ पे ये कहता है कि सेलेक्ट नेम एड्रेस सिटी पासकोड फ्रॉम कस्टमर्स टेबल एंड उसके बाद सेलेक्ट कंपनी एड्रेस सिटी पासवर्ड फ्रॉम सप्लायर्स टेबल। इन दोनों के टेबल से उठाएगा। और हाँ, जब आप यूनियन ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो जो जितने कॉलम्स इसमें हैं उतने ही कॉलम सेकंड वाले टेबल में भी होने चाहिए, वरना आपका डेटा फैच नहीं होगा, एरर देगा। तो ये चीज़ माइंड में रखना। और ये बहुत ऑसम ऑपरेटर है यूनियन का, सारा काम यही करता है, मज़ा आ जाता है। उसके बाद इंसर्ट है। इंसर्ट सीधा बताता है कि आप अपने वैल्यूज़ एंटर कर रहे हो, आपको वैल्यूज़ एंटर करानी है टेबल में, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और यूज़र्स में ये ब्रैकेट के अंदर गया यूज़र नेम पासवर्ड, इन द सेंस आपका टेबल यूज़र्स है, उसके पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, बट आपको यूज़र नेम पासवर्ड में ही एंट्री डालनी है। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि इंसर्ट इनटू यूज़र्स टेबल का नाम, यूज़र नेम पासवर्ड आपका कॉलम का नाम, जहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है, और वैल्यूज़ आप कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आपको इनपुट करना है, जैसे बॉब इनपुट करना है यूज़र नेम में, पासवर्ड 1 2 3 आएगा पासवर्ड के अंदर, तो वो ऐसे अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पहले से ही रिकॉर्ड सेट है आपका, उसमें अगर आपको कोई अपडेट करना है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपडेट कमांड का। तो अपडेट यूज़र्स टेबल नेम सेट करेंगे। क्या सेट करना है? यूज़र नेम जिसका रूट हो, उसका पासवर्ड ये हो, ये हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। जहाँ पर यूज़र नेम हमारा एडमिन था, इन द सेंस हमारे टेबल में एडमिन था, यहाँ पर एडमिन का पासवर्ड था पासवर्ड, बट यहाँ पे हमने उसको अपडेट किया। जहाँ पे एडमिन हो यूज़र्स, उसका नाम रूट हो जाए, उसका पासवर्ड पास 1 2 3 हो जाए। डिलीट सिंपल बताता है, आपको एक रिकॉर्ड डिलीट करना है और पूरा का पूरा टेबल पे डिलीट कर सकते हो। बस फर्क ये है, ड्रॉप में पूरा का पूरा टेबल उड़ ही जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, बट इसमें स्केलेटन बचेगा तुम्हारे पास। इसमें वैल्यू आप इंसर्ट करा सकते हो, लेकिन ड्रॉप करोगे तो टेबल ही गायब हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट चुका है। तो आप भूल जाइए इस टेबल के बारे में। खत्म, बाय बाय, फिनिश। उसके बाद ये इनके 3 क्वेश्चंस थे कि एसक्यूएल स्टेटमेंट में रिट्रीव करने के लिए क्या यूज़ होता है, सेलेक्ट कमांड। एसक्यूएल क्लॉज कौन सा यूज़ होता है मल्टीपल टेबल्स के लिए, मैंने बताया यूनियन, क्योंकि कंबाइन कर रहे होते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सा यूज़ होता है, डेटा ऐड करने के लिए, इंसर्ट। फिर आता है मेन एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आज मैं बताऊंगा इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ब्लाइंड वाला ये है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, फिर भी मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो मैं इन बैंड आज ख़त्म करूँगा। एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें ब्लाइंड वाला बताऊँगा, और नेक्स्ट वाले में आउट ऑफ बैंड बताऊँगा, और रेमेडिएशन भी उसी में कवर करूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसा करूँगा, मैं सभी रिकॉर्ड करके एक साथ कंबाइन करके डाल दूँगा पूरा का पूरा, तो उसमें मे बी 1 दिन का टाइम लगे। और कुडोज टू दोज जिनका इंडियन आर्मी वाले हैकेथन में लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं जो, तो बधाई हो। और 2 दिन का चलेगा, 2 दिन में आपको सबमिट करना है। 25 लास्ट डेट है, 23 आज रात 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो भाई अच्छे से ध्यान दे के फ्लैग निकालो। तो अभी हम बात करते हैं मेन कि एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। एसक्यूएल इंजेक्शन ये है कि जब आप डेटाबेस सर्वर पे कोई कमांड डाल रहे हो और वो आपका कमांड रन हो रहा है, अगर वो एसक्यूएल कमांड है और आपको डेटा फेच हो रहा है, लेकिन एक मैं कहूँगा इनवॉलेंट्री वे में, या फिर जो नीड में नहीं है उस तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है, तब उसको आप कहेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। सिंपल वर्ड्स कि आप कमांड डाल रहे हो इनपुट में और आपका डेटा फेच हो रहा है, तो वहाँ पे हो गया वो एसक्यूएल इंजेक्शन, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल है कि कैसा दिखता है। तो ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे ID = 1, तो इसका कैसे हो सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन, यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि ID = 1 है, तो ये कैसा दिख रहा होगा, उसका एग्जांपल ये दिया है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग वेयर ID is 1 एंड प्राइवेट = 0 लिमिट 1। तो ये उसमें कैटेगरी बांट रखी है, जहाँ पे एक ही लिमिट हम एक ही उठा रहा है वहाँ से, एक ही ब्लॉक को उठा रहा है वहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं।
यहाँ से एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वेबसाइट डॉट ट्रैक में ब्लॉक आई डी इज इक्वल टू 2 और सेमीकोलन लगा के डबल डैश। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी होगा ना सब कुछ कमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट था इसमें हम यहाँ पे अपना कमांड इनपुट करेंगे आईडी के बाद 1 के बाद। तो यहाँ पे वेयर आई डी इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन और डैश करने पे ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ से हमें अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तो था कि एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या, बेसिक सा एग्जांपल। अभी हम लोग लैब करेंगे उसमें समझ में आएगा, और लैब बहुत अच्छा है, मतलब बाकायदा अच्छे से बताया कि कैसे क्या करना है। तो अभी लैब स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्लैग सबमिट कर दिया, लेकिन समझाने के लिए लैब बहुत सही है। इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन ये कहता है कि पहले तो इसमें 2 कैटेगरी में बांट दिया, एरर बेस्ड और यूनियन बेस्ड। तो जब एरर बेस्ड होता है कि आप कुछ भी पेलोड डाल रहे हो और वो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। तो एरर इन द सेंस हिंट दे रहा है पूरा का पूरा कि नहीं ये वाला रिकॉर्ड डाल दिया, अरे नहीं ये वाला टेबल नहीं, ये ऐसा है। तो वहाँ से तुम्हें मिल रहा होता है हिंट पूरा। और यूनियन बेस में क्या होता है कि आप यूनियन ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हो, खुद का क्वेरी क्रिएट कर रहे होते हो पहले वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से। तो अगर ये नहीं समझ में आया तो अभी लैब स्टार्ट होगा, उसके बेसिस पे जब बस कितने सेकंड्स बचे हैं, 19 सेकंड, इस पे समझ में आएगा कि है क्या ये एक्चुअल में क्या मैं बोल रहा हूँ। तो खुल जा 10 सेकंड और। तो ये 2 तरीके के हैं, इनबाउंड और एरर बेस्ड। वैसे तो एसक्यूएल इंजेक्शन ऐसे देख लो आप, इनबाउंड है, फिर ब्लाइंड है, फिर आउट ऑफ बैंड है। तो ये 3 हमें कवर करने हैं। और ये खुल गया, मैं स्प्लिट व्यू करता हूँ ताकि अच्छा मशीन स्टार्ट हो जाए तब अपन चलते हैं। स्टार्ट होने दो, तब तक के लिए मैं आता हूँ वापस। तो स्टार्ट हो गया मशीन। अभी फुल स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ तो सही से दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे ये आईडी है और यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। तो ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे 1 पे तो हमें दिख रहा है। हम 0 डालेंगे और तो ये हमें कमांड दिखा रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एरर तो हमें कुछ आया नहीं है। फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं, हम 2 ट्राई करके देखते हैं कुछ मिल रहा है या नहीं। तो यार यहाँ पे तो है। उसके बाद ID 2 ऐसा कुछ करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी ID 2 पे था जो वो मिल गया। अब इसको एक्सप्लॉइट करना है। क्या समझने के लिए, पहला वाला मेथड समझने के लिए कि एरर बेस्ड हमें मिल क्या रहा है एक्चुअल में। तो सबसे एरर बेस्ड जब हम जाएंगे प्रैक्टिकल करेंगे तो यूनियन का यूज़ करेंगे साथ ही साथ, ताकि हमें ये पता चले कि है क्या, सीन क्या है। ओके, फैच करने के लिए कितने कॉलम यूज़ कर रहे हैं हमें ये पता करना है। ओके तो ठीक है, कर लेते हैं, उसमें क्या है। अब हमें पता करना है कि कितने कॉलम्स का यूज़ कर रहे थे ये डेटा फैच करने में, ये आईडी फैच करने में कितने कॉलम्स का यूज़ हो रहा था, तभी तो हमें आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम पहले एरर का यूज़ करेंगे, हमेशा एरर के साथ यूनियन यूज़ करेंगे। ट्रू फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना है यूनियन, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट अब ये यहाँ पे हमें एरर मिला। एरर क्या दे रहा है कि अभी यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये यूनियन हमारे जो पहले वाले टेबल में जो वेबसाइट की तरफ से था, मैं कहूँगा जो सर्वर में था पहला वाला टेबल, वहाँ पे कॉलम ज़्यादा है और हम भी एक ही कॉलम यूज़ कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि यार कितने कॉलम, कहीं 2 तो नहीं है यार, अभी भी पंगा है, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स है। और फिर हम चेक करेंगे कहीं 3 तो नहीं है यार, हाँ 3 है और 3 की ही, तीनों में जो जो डेटा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है।
तो हमें यहाँ से हमारा डेटा मिल गया, जो कॉलम के अंदर जो डेटा था वो हमें शो कर रहा था। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो हमने ये डिसीजन बना लिया कि यार 3 कॉलम हमारे यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि तीसरे वाले कॉलम पे हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे जब हम एनुमरेट करेंगे कि अंदर है क्या। तो अलग अलग फंक्शन है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस जानने के लिए इसका फंक्शन ये है और क्वेरी हमारी ये बन रही है। हम ऐसे करते हैं और चेक करते हैं कुछ आ रहा है या नहीं। तो ये हमारे डेटाबेस का नाम आ गया। ये हमारे डेटाबेस का नाम है, टेबल का नाम है SQLi1_1। तो ये हमारा एक चीज़ निकल गया कि 3 कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं। दूसरा हमारे निकल गया कि टेबल का नाम हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेरी क्या होगी कि नेक्स्ट क्वेरी हमें कहता है कि हमने पता कर लिया अपने डेटाबेस से कि टेबल का नाम क्या है। अभी हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे अपना ग्रुप कॉन्टैक्ट। तो ग्रुप कॉन्टैक्ट क्या है, ग्रुप बाई फंक्शन है एक, तो वही सेम एग्रीगेट ये भी निकालता है। और इसमें टेबल नेम आप डाल दोगे तो वो टेबल नेम इन द सेंस जो भी आपका टेबल होगा वो उसको आपको डालना है। यहाँ पे उन्होंने टेबल नेम का मतलब मैं कहूँगा कि नाम ही ऐसे टेबल अंडरस्कोर नेम लिख दिया है समझने के लिए, ताकि आप सिंटैक्स समझ सको कि वहाँ पे डालना क्या है एक्चुअल में। तो ग्रुप कॉन्टैक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि इकट्ठा करेगा कि कौन कौन से टेबल हैं हमारे पास, कहाँ से। ये एक इनबिल्ड, ये जो इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा देख रहे हो, ये कि स्टैंडर्ड सेट किया गया पहले से। तो जो डेटाबेस को अच्छे से जिन्होंने पढ़ा है, आई गेस इतना तो नहीं है, मुझे भी याद है मैंने जब पढ़ा था DBMS तो इतना नहीं पढ़ाया था कि मतलब ऐसे एक स्टैंडर्ड सेट होता है। बट ये है कि जो काम कर रहे होंगे इस समय, जो डेवलप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट होता है। तो इसकी मदद से हम रिट्रीव कर सकते हैं अपना डेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो हम ये पूरा का पूरा कमांड करेंगे कॉपी, ठीक है। तो ये पूरा कमांड कहता है कि सेलेक्ट करो ग्रुप कॉन्टैक्ट को, पूरा ग्रुप करो। ये हमारे अलग अलग कौन कौन सी टेबल हैं वो पता करेगा, और ये पूरा का पूरा टेबल का स्कीमा जो सेट होगा डेटाबेस का उससे फेच करेगा। और अगर इसके बारे में जानना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने वहीं से रेफरेंस लिया था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेटरी था वहाँ। और कहाँ से इसको निकालना है, यहाँ पे टेबल स्कीमा इन द सेंस डेटाबेस ही समझो, ना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके डेटाबेस का नेम क्या है, SQLi_1, जो कि अभी अभी हम लोगों ने रिट्रीव किया है। तो ये कमांड कॉपी करके यहीं पे कमांड फायर अप करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा कमांड बन क्या रहा है। ये हमारा कमांड बन रहा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल वेयर ID = 0 यूनियन सेलेक्ट। तो ये तो पहला सेलेक्ट हो गया, पहला टेबल। और ये वो है जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर किया है, जिसकी मदद से हम लोग डेटा फेच करेंगे। तो अभी एंटर मार के देखते क्या होता है। सॉरी, तो हमें क्या क्या मिल गया, 2 है, एक आर्टिकल नाम का है, एक स्टाफ यूज़र नाम का टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको स्टाफ अंडरस्कोर यूजर्स टेबल को यूज़ करना है और उसमें से फेच करेंगे डेटा। तो अभी फ्लैग में क्या था, लेवल 1 कंप्लीट। अच्छा, कुछ ऐसा हिंट नहीं था, नहीं है मार्टिन्स पासवर्ड निकालना है, मार्टिन का पासवर्ड निकालना। तो पासवर्ड निकालने के लिए क्या, हमारे पास टेबल नेम हो गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, कॉलम नेम चाहिए। तो कॉलम नेम भी ऐसे ही फेच करेंगे भाई, जैसे किया। तो कॉलम नेम के लिए सेम कमांड है, टेबल नेम ग्रुप कर, जहाँ टेबल नेम हमने पता किया था कितने टेबल्स है, यहाँ पे पता करेंगे कॉलम हमारे पास कितने हैं। तो कॉलम अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसकी मदद से आप फेच कर सकते हो। और कहाँ से, हमारा टेबल नेम स्टाफ यूजर्स, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे मिला है एरर बेस्ड में। तो ये ऐसे है, एरर निकल रहे हैं, साथ ही साथ हम यूनियन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं अपना जो डिज़ायर्ड डेटा है उसको फेच करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रुप कॉन्टैक्ट टेबल की जगह कॉलम हो जाएगा, कॉलम नेम, कॉलम लिख देते हैं, कॉलम अंडरस्कोर नेम एंड वेयर टेबल स्कीमा
रख दो का, रख दो, रख दो। तो ये हमारे पास इतने कॉलम्स हैं, कौन कौन से हैं? कंटेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, पासवर्ड एंड यूज़र नेम। और किस टेबल में था? जो टेबल हमने फेच किया था यूज़र्स का। अभी हमें क्या चाहिए? पासवर्ड और यूज़र नेम चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड और यूज़र नेम निकाल लेते हैं। उसके लिए इसको यहीं रहने दिया जाए और नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे हमें ग्रुप कांटेक्ट करना है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। सेपरेटर लगा रखा है, सेपरेटर मर्जी का है अपना, जो भी सेपरेटर लगाना है नहीं लगाना है। यार पूरा टाइप कौन करेगा? कॉपी कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या कर क्या रहा है। फिर से हम ग्रुप कर रहे हैं और ग्रुप कांटेक्ट क्या है कि मान लो तुम एक सिंपली बताऊँ तो एक मान लो अलग अलग टेबल है, ठीक है, तो वहाँ से तुमने अपना डेटा फेच करना है। तो क्या करेगा कि एक अलग से एक रो बनाएगा जिसमें तुम्हारा जो जो डेटा फेच हुआ है उसको एक साथ ही शो कर देगा, समझे? तो एक अलग से बनेगा रो, अलग से सेक्शन है, उसमें तुम्हारा डेटा फेच कर देगा। ऐसा काम करता है ये ग्रुप कॉन्टैक्ट फंक्शन। तो ये अभी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये सेपरेटर ब्रेक लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में अपेंड होने के लिए। तो अभी हमें मार्टिन का पासवर्ड चाहिए था, मार्टिन का पासवर्ड मिल गया हमें। ये फ्लैग, और जब हम मार्टिन का पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे तब हमें असली फ्लैग मिलेगा जो हमें सबमिट करना। ये है वो फ्लैग और मैंने सबमिट कर दिया था। ये हर सेशन में शायद बदलता रहता है, तो सेशन वाइज डिपेंड करता है। अभी हम लेवल 2 पे आ गए। लेवल 2 कहता है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, और ब्लाइंड वाला बड़ा औसम है। ब्लाइंड का मैं बता दूं कि ब्लाइंड में आपको एरर्स नहीं मिलेंगे। आपको हिट करना है अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, कैसे सेट हो रहा होगा कैसे नहीं हो रहा होगा। तो वो ब्लाइंड वाला मैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में स्टार्ट करूँगा। अभी के लिए ये था कि हमने कवर कर लिया एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। एसक्यूएल में एरर बेस्ड और यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है जिनका हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और ये इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर आएगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दिमाग में रखो कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और जब आप फेच कर रहे होगे तो आप एक हायरार्की ऐसे समझ लो। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने ये पता किया कि कितने कॉलम्स का यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद हमें ये पता लग गया कि कितने कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम पता करेंगे भाई डेटाबेस कौन सा है। तो वहाँ से हम अपना पता करेंगे कि यार हमारे डेटाबेस का नाम है क्या। जब वो हमें ये पता चल जाएगा कि SQLi1 करके कोई डेटाबेस है हमारा, तो उसमें हम पता करेंगे उसमें टेबल्स कितने हैं या कौन कौन से टेबल्स हैं। तो हमें टेबल्स पता चल गया। फिर उसके बाद हम पता करेंगे उस टेबल्स के अंदर कॉलम कितने हैं या कौन कौन से कॉलम्स हैं। बस इतना ही पता करना था हमें। ये वाला सेक्शन था जब हम कॉलम्स कितने हैं टोटल ये पता कर रहे होते हैं। उसमें हम ये पता कर रहे होते हैं कि हमारी क्वेरी कितनी बराबर कितने कॉलम्स हैं और रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपनी क्वेरी को फुली रन कराने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। यूनियन ऑपरेटर का एक सेटिस्फैक्ट्री रूल है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए तभी ऐसा होगा। उसके बाद ये हायरार्की फॉलो हुई है जिसकी मदद से हम लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फेच कर सकें। ये है इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। और ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन बाईपास, बूलियन बेस्ड और टाइम बेस्ड। ऑथेंटिकेशन बाईपास में जो इन्होंने सिखाया है वो ये है कि आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, बट आपको खुद से फेच करना है, खुद से सोचना है कि क्या पॉसिबल है या नहीं। और हिंट भी अलग अलग मिलते हैं। बूलियन बेस्ड ज़्यादा बेहतर है, कम से कम उसमें ट्रू फॉल्स यस और नो मिलता तो है। बट ये हम लोग जो ब्लाइंड वाला है वो ज़्यादातर ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनका ये मतलब होता है कि जब ऑथेंटिकेट हो रहा होता है तो उनको ये मतलब नहीं होता है कि भाई ऐसा कुछ ये बंदा और इस बंदे का पासवर्ड ये है। वो ट्रू बेस में चेक करते हैं कि इस नाम का कोई है जिसका पासवर्ड ये है या नहीं। तो अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है
तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और वो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे डिसीजन होता है कि लॉगिन दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि वो चेक कर रहा होता है कि डेटाबेस में ऐसा कोई रिकॉर्ड है या नहीं। तो उसको ट्रू कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा तो ऐसा बनेगा, देखो ये हिंट दिख रही है ना कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वे यूज़र नेम इज़ दिस एंड पासवर्ड इज दिस, और लिमिट कर रहा है 1, मतलब एक ही रिकॉर्ड फच करने। तो यूज़र नेम कुछ भी हो, हमें सेलेक्ट तो कुछ भी करना है। तो एक बार हम करते हैं कि यार पासवर्ड हमारा ये है, पासवर्ड हमने कर दिया, फिर उसके बाद और ऑपरेटर यूज़ करेंगे ट्रू करने के लिए, और 1 = 1 हमेशा ट्रू रहेगा करके लॉगिन करके देखते हैं। तो लॉगिन हो गया। तो ये क्या कहता है क्वेरी, ये कहता है कि सब कुछ सेलेक्ट करो, यहाँ पे यूज़र नेम समथिंग है और पासवर्ड जो है वो समथिंग है, या 1 = 1 ट्रू। तो भाई ट्रू ट्रू, तो जब ट्रू ट्रू मिलेगा वो ऑथेंटिकेशन बाईपास कर देगा। तो ऐसा कुछ सेट है क्वेरी के हिसाब से। फिर थर्ड आता है कि ब्लाइंड एसक्यूएल में जब हम डील कर रहे होते हैं बूलियन बेस से, तो जब बूलियन बेस से हम डील करेंगे वहाँ पे हमें मिलता है 1 और 0, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, यस नो, तो ये वाला कंडीशन हमें मिलता है। तो जो प्रोसेस हमने यूज़ किया था इन बैंड में, वही प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होगा ब्लाइंड में, लेकिन किस पे, बस ये ऐसे कुछ क्राइटेरियाज पे, अगर ट्रू आ रहा है तो ही ऐसा होगा। बट इस ट्रू पे आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप कुछ भी डालोगे ट्रू ही आएगा, आपको इसको फॉल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप चेक कर पाओगे ना कि कितने कॉलम्स हैं या नहीं है। वो जो कंडीशन आप लगा रहे थे यहीं से तो पकड़ पाओगे। तो एडमिन है, एडमिन 1 2 3 चेक करते हैं, है ऐसा कोई? भाई ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना वो यूनियन वाला फंडा, और इन बैंड में जो प्रोसेस किया था वो प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे यार चेक कर लेते हैं कि कितने हैं, 1 2 डायरेक्ट ही चेक करते हैं है या नहीं। तो यार फॉल्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं 3 है या नहीं, फॉल्स आ रहा है। अभी भी फॉल्स है, अभी भी फॉल्स है, तो कुछ गड़बड़ी है क्या? एडमिन 1 2 3 चेक, यूजर नेम इज दिस, यूजर नेम इज दिस, यूनियन सेलेक्ट कॉलम 1 2 और से 3 कॉलम है, 3 कॉलम पे हमें ट्रू मिल गया। तो हमें पता चल गया कि वहाँ 3 कॉलम है, हमारे यूनियन वाले सेक्शन में हमें 3 कॉलम चाहिए कम से कम काम करने के लिए अपने। तो 3 कॉलम था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस जो फंक्शन था उसका यूज़ करेंगे, डेटाबेस पता करने के कौन सा है। यार ये ट्रू है, ये क्वेरी हमारी बन रही है डेटाबेस नहीं, तो नहीं आया, जाहिर सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स पे काम कर रहा है। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा यार कि नाम क्या था? तो ये इसमें वाइल्ड कार्ड वाला केस आएगा, वाइल्ड कार्ड वाला केस आएगा इसमें, और यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि डेटाबेस का नाम क्या है या ऐसा कुछ है या नहीं। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसको बार बार रिपीटेटिव करना पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे आए अपन, तो डेटाबेस का नाम अभी पता करना है, तो यहाँ से हमें ट्रू फॉल्स का पता चलेगा। %, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ किया, मतलब कुछ भी नाम हो, डेटाबेस का कुछ भी नाम हो, वो ट्रू देगा ही देगा। लाइक ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड का यूज़ किया है, तो डेटाबेस लाइक वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे हम भी। और क्वेरी हमारी क्या बन रही है, ठीक है,
देखिए ट्रू आता है या नहीं। ट्रू आ रहा है, मतलब है ऐसा कुछ है। फिर अभी यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे कि हमारा जो डेटाबेस का नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो ए पे ट्रू है। अच्छा कैसे भाई, बी पे चेक करें ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ट्रू है। क्या मेरे कमांड में कुछ गड़बड़ी है? डेटाबेस लाइक दिस। अच्छा कमेंट आउट नहीं किया बाकी का, कमेंट आउट करके देख लेते हैं कुछ चेंजेस है। तो मेरे में तो सभी ट्रू आ रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा मेरे कमांड में गड़बड़ी हो गई। 3 कॉलम जहाँ पे डेटाबेस का नाम ये है, अभी हमको डेटाबेस का नेम एनुमरेट करना है, तो वहाँ तो हमें आउटपुट में मिल गया। यहाँ पे हम कंडीशन पे चेक करेंगे। फाइन फाइन फाइन। ओ गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। मतलब अभी हमें पता चल रहा है कि यार बी से तो यार कोई डेटाबेस का नेम नहीं है, तो सी से चेक करेंगे। यार सी से भी नहीं है, तो ऐसे ही इसको टाइम देना पड़ेगा। इसको इंटरसेप्ट कर लेना बब सूट से। बब सूट से इंटरसेप्ट करने पे बहुत फ़ायदा है, टाइम बहुत बचेगा। वहाँ से ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, और वहाँ पे कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पॉपुलर कीवर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। या फिर यही सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी डी सारे अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर जो कि हाइफन होंगे और अंडरस्कोर होंगे, और नंबर्स को भी यूज़ करना है 0 to 9, इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। और ये सेम प्रोसेस करते करते हमें कहीं ये पता चलेगा कि हमारे जो डेटाबेस का नेम है वो कुछ ऐसा होगा, मुझे याद नहीं, शायद एसक्यूएलआई ऐसे करके था। एसक्यूएलआई अंडरस्कोर 3, ये होगा हमारे डेटाबेस का नेम। तो मतलब बनाने का ये मोटो था कि ये वाला मेथड कंटिन्यूअस ट्राई करना पड़ेगा 3 बार। एसक्यूएलआई अंडरस्कोर, यार मैं तो भूल गया क्या था, एसक्यूएलआई अंडरस्कोर 3, एसक्यूएलआई ठीक है। अभी एंटर करते हैं, ये फॉल्स दे रहा है। तो ये मैंने स्टेटमेंट पूरा नीचे सही से पढ़ा नहीं था, यहाँ पे हमारा वेयर कंडीशन मिसिंग था। वही पे सोच रहा था कि कैसे कंडीशन मिसिंग कैसे है, क्यों आउटपुट नहीं आ रहा था। तो अभी प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कि हाँ हमारा डेटाबेस ऐसा कोई है जहाँ पे एसक्यूएलआई 3 नाम का ऐसा कोई डेटाबेस है, और उस पर कंडीशन हमें ट्रू मिल रहा है। तो अभी हमें डेटाबेस का नेम मिल गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, हमें अपना कॉलम नेम चाहिए, सॉरी टेबल नेम चाहिए। टेबल नेम के बाद हमें क्या चाहिए, कॉलम नेम चाहिए। सेम प्रोसेस ऐसे करना है, हमारा कमांड सेम है ऐसे यहाँ पे, इंजन सेलेक्ट 1 2 3 फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल स्कीमा इज एसक्यूएलआई 3 एंड। अब टेबल नेम चाहिए, तो टेबल नेम में भी सेम ऐसे करके ए वाइल्ड कार्ड, फिर ए के बाद जहाँ पे हमें ट्रू मिल गया वहाँ पे हम रुक जाएंगे। फिर उसके बाद मान लो हमें डी मिलता है, या फिर हमें टेबल नेम क्या यूज़र्स है, तो हमें पहले मिलेगा यू के बाद, फिर हम यू के बाद दोबारा ट्रेवर्स करना चालू करेंगे ए बी सी डी ए जी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू जेड तक। फिर उसके बाद साथ में अंडरस्कोर भी टेस्ट करेंगे और साथ में हाइफन भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर 0 से 9 तक, फिर A0 A1 A2 A3 A4 ऐसे करते 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 9 तक का जाएंगे। जहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा कंडीशन, वहाँ पे हम रुक जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रेवर्स करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक हमें फॉल्स मिलता नहीं है। सारे कंडीशंस पे फॉल्स नहीं मिल जाता, मतलब A to Z अंडरस्कोर हाइफन और 0 to 9 सब पे फॉल्स नहीं मिल जाता, तब तक का हम ट्राई करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस रिपीटेटिव करते करते इस कमांड के साथ ये मैं बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे।
इस पे देखिए, आप फोकस करिए, ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज एडमिन 123 यूनियन सेलेक्ट। अब यहाँ से हमारे जो कमांड है कि 3 कॉलम्स हैं, तो ये तो सेटिस्फाई था कि हमारे 3 कॉलम्स थे। हमारे जो डेटाबेस था उसका नाम क्या था, तो इंफॉर्मेशन स्कीमा जो स्टैंडर्ड था उसके मदद से हम टेबल फैच करेंगे। जहाँ पे हमारा जो डेटाबेस था उसका नाम है SQLi_3 और टेबल नेम हम लोग हिट कर रहे हैं बार बार हिट एंड ट्राई मेथड से वाइल्ड कार्ड के साथ, ए फिर AB फिर AC AD एंड सो ऑन, जब तक हमें ट्रू कंडीशन नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पे हिट करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। तो हमें यार फॉल्स मिल गया, हम AB यूज करेंगे, अभी भी फॉल्स है। लेकिन नीचे हमें पता चल गया था कि नाम यूजर्स ही है, तो हम USER तक का नहीं जाएंगे, USE तक यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड के साथ। तो अभी हमें ट्रू मिल गया। मान लो इसके बाद हम लोग 4 डाल रहे हैं, वे ट्राई कर रहे हैं तो फॉल्स है। इसके बाद हम लोग अंडरस्कोर डाल रहे हैं, वे ट्राई कर रहे हैं तो फॉल्स है। लेकिन जब हम लोग जैसे ही R डालेंगे ट्रेवर्स करते करते, ये ट्रू हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा ये हमारे टेबल का नाम क्या है। अब टेबल का नाम तो पता चल गया, अब कॉलम का नाम पता करना है। तो कॉलम के नाम में कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ टेबल था तो वहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ करके वहाँ पे कॉलम लिखेंगे और फिर उसके बाद कॉलम उसके बाद जो है हमारा कॉलम अंडरस्कोर स्कीमा, टेबल अंडरस्कोर स्कीमा जो था हमारा SQL3। उसके बाद टेबल नेम जो रहेगा वो हमारा यूजर्स होगा और कॉलम पे अब हम वाइल्ड कार्ड लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टेबल नेम हम यूजर दे दिए एंड कॉलम अंडरस्कोर नेम लाइक, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड स्टार्ट करेंगे यूज करना। और करते करते हमें ये पता चलेगा कि हमारा कॉलम नेम है, तो यहाँ पे हम अपने कॉलम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ट्रेवर्स करते करते हमें पता चलेगा कि कॉलम नेम हमारा आईडी ना हो, क्यों? तो हमें ये पता चलेगा कि हमें एक कॉलम मिल गया आईडी का, जिसका नाम आईडी है। उसके बाद फिर हम ट्रैवर्स करेंगे, जाहिर सी बात है कई कॉलम होंगे। तो यहाँ पे ये हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम डुप्लीकेट पे दोबारा काम ना करें, आईडी पे काम ना करें और दोबारा ट्रैवर्स करें, ताकि हमें कोई ना कोई दूसरा कॉलम मिल जाए। ठीक है, जब हमें कॉलम भी मिल गया, अब हमारा काम है यूज़र नेम और पासवर्ड फाइंड करने का। तो यूज़र नेम तो यार हमें पता है कि एडमिन का चाहिए हमें, तो एडमिन का ट्रैवर्स करना चालू करेंगे यार, ADMIN। और भी जितने फॉर्मेट है या कीवर्ड्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। वर्ब सूट का यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद है यहाँ पे। और फिर पासवर्ड पे ऐसा वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे। तो जैसे अभी मैं कहूँ कि मुझे यहाँ तक का मैंने ये साइक्लिक प्रोसेस किया और साइक्लिक प्रोसेस करते करते हमें पता चल गया यार एडमिन नाम का है रिकॉर्ड और उसका पासवर्ड हमें चाहिए। तो अभी इसका पासवर्ड पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि पासवर्ड A से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ऐसे ट्रेवर्स करेंगे और A से नंबर से पासवर्ड ट्रेवर्स करेंगे 3 से, तो हमें ट्रू मिल गया। 3 के बाद फिर हम ट्रेवर्स करेंगे 0 to 9, 0 to 9 पूरा करेंगे। और जहाँ पे हमें पासवर्ड 0 to 9 छोटा है, इसलिए मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ जल्दी, ताकि ये ना हो कि मतलब किया नहीं, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप भी देख सकते हो। और इसके लिए बगसूट ऑटोमेशन ही बेस्ट चीज़ है। मैं ऑटोमेशन कर नहीं रहा हूँ, ऑटोमेशन कर लेना, इसका ऑटोमेशन करना ही क्या है, बस पेलोड ही फायर करना है। तो 3.5 चेक कर लिया, 3.6 चेक करते हैं, 3.7 चेक करते हैं, 3.8 चेक करते हैं, 3.8 मिल गया। इसका मतलब 3.8 है, उसके बाद भी प्रोसेस करते रहेंगे। एट द एंड हमें ये मिलेगा कि हमारा पासवर्ड है 3845। तो मैं देख लेता हूँ एक बार 3845 डाल के, 3845 और हमें ट्रू मिल रहा है। 3845 के बाद यार क्या पासवर्ड और बड़ा है, 38456 नहीं। फिर यहाँ से जब ऐसा हो जाएगा फिर A to Z _ 0 to 9 प्रोसेस करना है पूरा, जब तक हमें ट्रू ना मिले। अगर समझ लो पूरा ही फॉल्स मिल रहा है, इसका मतलब इसके आगे पासवर्ड है ही नहीं। तो वो ये बूलियन बेस था
और यहाँ पे हम पासवर्ड क्रेडेंशियल डालेंगे एडमिन, और पासवर्ड था 3845 और एंटर कर देंगे, लॉगिन करेंगे। तो करेक्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे और हमें हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया। अब यहाँ से होगा टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा, और आउट ऑफ बैंड भी उसी में कवर करूँगा रेमेडिएशन के साथ, और सीरीज़ में रहेगी ये पूरी प्लेलिस्ट में ऐसे अपेंडेड है, आपको कोई इशू नहीं होगा, आप कांस्टेंट देख सकते हैं। इसके बाद वही स्टार्ट होगा। थैंक यू।